अरविंद केजरीवाल निगम को हमेशा पंगु बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकीकृत के बाद कैसी कार्यशैली बदली है, उन तमाम विषयों को लेकर हमारे मेयर भी आज आपके साथ उपस्थित हैं। ईस्ट ईडीएमसी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी आपके साथ उपस्थित हैं इस प्रेस वार्ता में। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह जी उपस्थित हैं। नेता सदन इंद्रजीत सहरावत जी उपस्थित हैं। मीडिया रिलेशन के हेड और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ हैं। मैं ईडीएमसी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि विषय को रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता प्रवीण शंकर जी, मेरे साथी महापौर राजा इकबाल जी, सहरावत जी, अभी कल पीसी के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने मन गढ़ंत और तथ्यहीन कुछ आरोप लगाए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, तीनों नगर निगम दिन प्रतिदिन सफाई के मामले में स्तर को ऊंचा किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जहां कूड़े के पहाड़ को 15 मीटर कम किया, जहां कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। कौन सी कंपनी को मिलने वाला है ये भी 15 दिन में तय हो जाएगा। जो कंपनी इसको लेगी 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा 2.5 साल में ख़त्म करने वाली है। इसके अलावा 25 ट्रॉमल मशीनें हमारी चल रही हैं। 10 ट्रॉमल मशीनें डबल कैपेसिटी की आने वाली हैं। 35 ट्रॉमल मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 9,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। जो हमने डेडलाइन दी है, दिसंबर 2024 तक इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी योजना हम लोगों की है और जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगाना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहना, जिसका और केवल एक ही बात है। अभी जैसे उन्होंने कल कहा सफाई के मामले में 7 दिन से कूड़ा नहीं उठा, मैं तो हैरान था उन्होंने 7 दिन क्यों कहा, शायद 7 महीने भी कह सकते थे। हमारे गाड़ियाँ लगातार, हमारी जो कंपनी काम कर रही है, 433 ऑटो टिप्पर चल रहे हैं। 433 70 कंपैक्टर हमारे काम कर रहे हैं। 21 हुक लोडर्स काम कर रहे हैं, जो हुक लोडर होते हैं हमने प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ पे कि जैसे अपना एक बॉक्स होता है उसके अंदर कूड़ा डालते हैं, 10 टन कूड़ा डालते हैं तो उसका 1.5 टन कूड़ा रह जाता है, कम्पैक्ट कूड़ा हो जाता है, और उसको उठा के गाड़ी हुक लोडर उठा के उसको ले जाता है और खाली छोड़ देता है। ऐसे 21 हुक लोडर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 626 मैनुअल रिक्शा वार्डों में चल रहे हैं। 36 बीन्स वॉशर हाई कैपेसिटी के जो बीन्स को धोने वाले हैं, जो बीन्स गंदे हो जाते हैं उनको धोने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कूड़े का एक भी कण सड़क पे ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। 38 टी वॉशर हमारे काम कर रहे हैं। 76 ई रिक्शा काम कर रहे हैं। 2195 बीन्स पूर्वी दिल्ली नगर में लगे हुए हैं। किसी को कूड़ा डालना है तो उसमें कूड़ा डाला जाता है, उस बीन्स को प्रतिदिन दिन में 2 बार उठाया जाता है। तो इतने बड़े पैमाने में काम चल रहा है। घर से कूड़ा प्रतिदिन उठता है, सुबह उठता है, शाम को भी उठता है। हमने मार्केटों के अंदर, क्योंकि मार्केटें शाम को बंद हो जाती है, इसलिए मार्केटों में कूड़ा सड़कों पे ना पड़ा है। जब दुकानें बंद हो जाए उसके बाद रात को कूड़ा उठाने का हमने वहाँ पे काम चालू है, दिन रात काम चल रहा है। उसके बाद भी ये आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, और जो मेरी जानकारी में, जो मुझे जानकारी मिली है, ये आरोप लगाने का और एक ही उद्देश्य है, वो मेट्रो वेस्ट कंपनी में दबाव बनाने में लगे हैं कि उनका कमीशन तय हो जाए, उनका पैसा मिल जाए। वो हमारे जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे अधिकारी काम करते हैं, उनसे मंथली मांगते हैं। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद सभी उनसे मंथली मांगते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपकी यदि कटिंग निकालेंगे, ये वही आम आदमी के पार्टी के पार्षद है जो प्रतिदिन अखबार में बयान देते हैं कि कूड़ा उठाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी। उन्हीं के बयान है। आप यदि कटिंग निकालोगे अखबारों की तो उन्हीं के बयान है कि सफाई व्यवस्था से में पहले से ज़्यादा अच्छा बदलाव आया है, और हम पहले से हमने पूर्वी दिल्ली ने रैंकिंग में सुधार किया है, और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा सुधार करने वाले हैं। आप वहाँ के लोगों से जाके पूछिए,
आप पूरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों जाके पूछिए, आपको मालूम पड़ेगा कि सभी लोग संतुष्ट हैं। सफाई व्यवस्था में सब कहते हैं ऐतिहासिक काम हुआ है। हमने 140 ढलावगें बंद किए हैं, 140 ढलावगें बंद किए हैं। पहले आप देखते होंगे जो कूड़ा जाता था खुले ट्रक में जाता था, अब बंद कंपैक्टर्स के माध्यम से जाता है, बंद ट्रक के माध्यम से कूड़ा जाता है। एक भी कण कूड़े का जाते हुए उड़ता नहीं है। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। घरों से कूड़ा उठाना, ढलावगें बंद करना, थ्री व्हीलर से कूड़ा उठाना, एक एक सड़क पे कूड़ा ना है, ये हमारा उद्देश्य है। हम उसमें पूरी तरह सफल हैं। कभी 2 घंटे आधे घंटे उठने में देरी हो सकती है, लेकिन 24 घंटे में 2-2 3 बार कूड़े को उठाया जाता है। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आपको जैसे बताया है, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का निर्णय लिया है और हम अपने मिशन पे दिसंबर 2024 तक बिल्कुल कामयाब होंगे। अब जब दिसंबर 24 आएगा, आप देखिए कूड़े का पहाड़ खत्म हो चुका होगा। धन्यवाद। अब मैं राजा इकबाल सिंह नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। सम्मानित मंच और मेरे प्यारे प्रेस बंधुओं, जैसे कि हम कल प्रेस में देख रहे थे कि आम पार्टी ने एक झूठा और बेबुनियाद कुछ स्टेटमेंट दिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली नगर निगम, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बारे में भी, ईस्ट दिल्ली के बारे में भी, साउथ दिल्ली के बारे में भी कहा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। मैं अपना स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल लगभग 90 के करीब हमने कंपैक्टर्स लगाए और मई तक हम 167 कंपैक्टर्स पूरे कर लेंगे। 90 कंपैक्टर लगाने का मतलब है हमने नॉर्थ एमसीडी के अंदर लगभग 200 ढलाव बंद किए। वो ढलाव हमने रोड के ऊपर केवल बंद नहीं किए, वो उसको हमने पब्लिक यूटिलिटी सेंटर बनाए। वहाँ पर हमने कहीं पर लाइब्रेरी बनाई, किसी एनजीओ को दिया, और जो भी पब्लिक यूटिलिटी हो सकती है वो सीनियर सिटीजन का हो, वो हमने एनजीओस को दिए, ताकि वो जगह ढलाव जो से हैं वो खूबसूरत बन जाए और पब्लिक की सेवा में वो काम हो सके। हमारे पास इस समय 261 के करीब ऑटो टिपर काम कर रहे हैं। अगले महीने तक वो लगभग 600 के करीब ऑटो टिपर आ जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 21 है। ई रिक्शा 73 के करीब हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगले महीने तक उसमें 228 के करीब हमारे ई रिक्शा आ जाएंगे। ट्रक टिपर्स 81 के करीब हमारे पास जो सफाई में काम कर रहे हैं, वो अगले महीने तक ये 110 के करीब मई के महीने में आ जाएंगे। 2 वी ब्रिज भी हम लोग सफाई के काम कर रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी के अंदर 25,000 सफाई कर्मचारी जो रात दिन सेवा कर रहे हैं जनता की। अगर आप सफाई पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका मतलब जो 25,000 लोग दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, नॉर्थ एमसीडी की सेवा कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, जो पार्टी कर्मचारियों की बात करती है वो झूठे उन पे एलिगेशन क्यों लगा रही है। नॉर्थ एमसीडी के पास हम 1276 यूनियन हमने डिफरेंट मार्केट्स में लगा रखे हैं। 85 के करीब 85 हम पब्लिक टॉयलेट्स जो एमसीडी खुद कैटर कर रही है। 298 सीटीसी जिसे हम सुलभ शौचालय कहते हैं, वो हमने पब्लिक को पब्लिक सेवा के लिए लगा रखे हैं। 815 जो छोटी ड्रेन्स हैं जो 4 फुट से नीचे हैं, वो सब ड्रेन्स का काम एमसीडी कर रही है, जिसकी लगभग 450 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। इसके बावजूद हमें एक चीज़ की बहुत ही हैरानी होती है, जो पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स हैं उसकी सफाई का काम भी एमसीडी कर रही है, जबकि पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स है उसको पीडब्ल्यूडी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को ही सफाई करनी चाहिए। मगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आम पार्टी की जो सरकार है उसका ध्यान दिल्ली में तो है नहीं। कभी वो पंजाब चले जाते हैं, कभी वो गोवा चले जाते हैं, और ये स्टेट के जो पब्लिक, हमारी दिल्ली की जो जनता है, उसका दुर्भाग्य है उन्हें ऐसे एमएलए मिले, ऐसे उनकी स्टेट गवर्नमेंट मिली जो दिल्ली में रहकर दिल्ली का ना काम करके दिल्ली का जो पैसा है
कभी वो पंजाब के इलेक्शन में लगाते हैं, कभी गोवा में, कभी गुजरात में, और दिल्ली की जनता को उन्होंने एक तरह से कूड़े के ढेर समझ के इनको छोड़ रखा है। हमारे जो बलसवा में कूड़े के ढेर थे उसको हमने 12 मीटर उसकी हमने हाइट कम की है। तो जो नॉर्थ एमसीडी है वो पूर्ण तौर से जनता की सेवा में लगी है। हमारे जो सफाई कर्मचारी डे नाइट सेवा करते हैं। तो मैं आम पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप हम पर प्रश्न चिन्ह ना लगाकर हमारे जो सेवा सफाई कर्मचारी हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साउथ दिल्ली नेता सदन इंद्रजीत सहरावत जी से अनुरोध है कि प्रेस वार्ता में अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि अभी हमारे दोनों मेयरों ने बताया कि इन्होंने तो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप में से बहुत से पत्रकार बंधु हमारे साथ हाउस में बैठते हैं। हाउस में किसी भी आम आदमी के पार्षद ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं उठाया है कि उसके एरिया में सफाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी मैं आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ कि हमारा जो 46 एकड़ का एरिया है, जहाँ पे हमारा ये SLF की साइड है ओखला में, वहाँ पे 46 एकड़ का एरिया है। उसमें करीबन 55 लाख मैट्रिक टन की जो वहाँ पे जो कूड़े का ढेर है वो है, उसकी हम 12 से 15 मीटर हाइट हम कम कर चुके हैं। 24 टोल मशीन हमारी वहाँ पे काम कर रही हैं। 24 आवर्स वहाँ पे काम चल रहा है। अभी आज आपने दैनिक जागरण में भी पढ़ा होगा कि हाईवे जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें हम वो मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसकी फिलिंग हो जाए। हम वहाँ से पूरा का पूरा निकाल के उसको कचरे को साफ़ करके और जो मिट्टी निकल रही है उसको हम हाईवे में दे रहे हैं NHAI को, जिससे कि वो बॉम्बे एक्सप्रेस वे में उसमें फिलिंग में काम आ रही है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है दिसंबर 23 तक, हम दिसंबर 23 तक उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, जो हमारा अपना टारगेट है। और हम 100% उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 23 तक साउथ एमसीडी उसको बिल्कुल क्लियर कर देगी। हमारे 1100 टिप्पर पर डे जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, 1100 टिप्पर है। आप किसी भी वार्ड में जाके देखो, कम से कम भी 10 या 8 टिप्पर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं जो बड़ा वार्ड है जिसका एरिया लंबा है वहाँ पे 12-12 टिप्पर भी काम करते हैं। 24 हमारी मैकेनिकल रोड स्पीक मशीनें हैं। जैसे कि हमारे राजा इकबाल जी ने बताया कि वो सारे PWD के रोड हैं जिन पे हमारी मशीनें काम करती हैं। वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, उसके बावजूद भी सारा काम हम करते हैं। और फिर भी वो झूठ बोलने की उनकी जो प्रवृत्ति है उसमें एक झूठ वो हर रोज़ नया बोल देते हैं। हम 169 ढलाव को अपने को ख़त्म कर चुके हैं। पूरे जो हमने ढलाव मुक्त का एक अभियान चला रखा है, 169 हम अपने पूरी SDMC में ढलाव ख़त्म कर चुके हैं। 89 वार्ड में हम कंपैक्टर लगा चुके हैं। जैसा कि अभी हमारे मेयर साहब ने बताया था, ईस्ट एमसीडी ने, श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने, कि वो कंपैक्टर जो 3 गाड़ियों का कूड़ा एक गाड़ी में कंपैक्ट करके उसको लेके जाते हैं, वो हम 98 अपने वार्डों में लगा चुके हैं। 104 में से 6 वार्ड जो हमारे बचे हुए हैं उसमें भी हमें जगह की प्रॉब्लम है। हम दिल्ली सरकार से बहुत दफ़े रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो हमें जगह उपलब्ध कराएं जिससे कि हम उनमें भी कंपैक्टर लगा सकें। और रही बात ये उनके अपने काम की, अभी पीछे आपने बारिश में देखा तो उनके अपने कोई भी नाले साफ होते नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, हर रोड पे पानी की ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे ही एक भी बारिश आएगी पूरे दिल्ली के रोड जो उनके रोड हैं वो सब के सब लबालब होंगे, क्योंकि वो अपनी ड्रेन और कोई नाला कोई साफ़ करते नहीं है। जितने भी PWD के रोड है आप किसी भी ड्रेन जाके देख लीजिए, कोई भी उनकी साफ़ नहीं होती है। उनको काम सिर्फ एक ही है, अब झूठ बोलो और निकल जाओ। यहाँ के मॉडल, दिल्ली का मॉडल पंजाब में गुजरात में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली छोड़ के अपना भाग रहे हैं और दिल्ली को संभाल नहीं रहे। आप सब हमसे अच्छी तरह जानते हैं कि 7 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य किया, क्या दिल्ली में किया, वो मेरे से बेहतर आप जानते हो। मैंने तो यही कहना था कि हम SDMC जो बढ़िया काम कर रही है उसका मुकाबला कहीं नहीं है। आप सब ने हमें देखा है, हमारे 22,000 कर्मचारी जो दिन रात सफाई कर्मचारी जो लगे रहते हैं, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। यही मैंने आज आपको अपना जो था हमारा शेयर करना था। और आप इसको अच्छी तरह से ब्रीफ करेंगे। उनको जो झूठ बोलने की आदत है वो आप हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। यही मैंने आप कहना था। धन्यवाद। मीडिया रिलेशन के प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जी से अनुरोध है कि अपनी बात मीडिया के समक्ष रखें। आदरणीय मंच पर विराजमान
दिल्ली की सेवा में तत्पर तीनों नगर निगमों के महापौर और नेता सदन, हमारे साथी भाई हरिहर रघुवंशी जी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथी, पिछले 3-4 साल से मैं लगातार आम आदमी पार्टी जो नगर निगमों पर आरोप लगाती है उनके सिलसिलों में प्रतिक्रियाएं देता हूं। मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोप लगाने का स्तर गिरता चला जा रहा है। कल जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, आप आरोप लगा रहे हैं कि 5 दिन से जमुना पार में कूड़ा नहीं उठ रहा। अगर 5 दिन किसी शहर में या किसी गली में कूड़ा ना उठे और आप प्रेस वार्ता करने आए और बिना एक भी फोटो या एक भी वीडियो लाए आएंगे, मतलब आप सफेद झूठ बोलने लगे अब, और ये सफेद झूठ हताशा का परिणाम है। खुद ही एक जाल बुन लिया था कि बस अब तो हम नगर निगम में सत्ता में आ रहे हैं, अब वो टूट गया, तो हताशा बिल्कुल साफ होकर के दिखाई दे रही है। मैंने कल भी कहा और आज जैसा श्याम सुंदर जी ने अभी कहा, कल जब मनोज त्यागी जो पूर्वी दिल्ली निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोल रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें कूड़े से, सफाई से, किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेट्रो वेस्ट कंपनी, और साथ में उनके तुरंत बाद बोलते हुए प्रेम चौहान जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी जिस तरह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि संबंधित कूड़ा उठाने वाली निजी कंपनियों पर एक दबाव डालना चाहते हैं कि या तो हमसे बातचीत करो, और बातचीत का मतलब मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं, हमें कमीशन दो, अन्यथा हम तुम्हारे काम में कमियां निकालेंगे। मैं एक और बात, अंतिम बात कहकर के अपनी बात को विश्राम दूंगा। दिल्ली एक शहर है जहां नागरिक संगठनों का, खासकर ऊर्जा जैसे संगठन का बहुत महत्व है। आप सभी को याद होगा कि गत वर्ष 2021 में ऊर्जा की जो संस्था प्रजा फाउंडेशन है, वो एक सर्वे करती है हर साल नगर निगम पार्षदों के काम को लेकर के, उनके काम पे आंकलन करती है, और उस आंकलन में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी के पार्टी के पार्षदों का, अधिकांश पार्षदों का कार्य स्तर तृतीय श्रेणी का पाया गया था। हम उसे बाद में देख सकते हैं, मगर पहला सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम चौहान, मनोज त्यागी और विकास गोयल, इन दोनों को प्रजा फाउंडेशन ने अपने क्षेत्र के रखरखाव के मामले में सी कैटेगरी में पाया था। हम नहीं बोल रहे, ये एक नागरिक संगठन ने कहा। तो जो नेता प्रतिपक्ष पिछले 5 साल रहे हैं और उनका कार्य स्तर सी कैटेगरी का पाया जाए एक नागरिक संगठन के द्वारा, तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी किस स्तर का काम कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से विशेषकर आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं दुर्गेश पाठक और सुश्री आतिशी से अनुरोध करूंगा कि वे रोज ईडीएमसी से जुड़े हुए मामलों में बयान देते हैं। एक दिन वो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारा नेतृत्व जिन 2 लोगों को नियुक्त कर दे, आप दोनों भी आ जाइए और हम दोनों भी आ जाएंगे और एक सार्वजनिक बहस करते हैं। आप जिस प्रकार के आरोप ईडीएमसी पे लगाते हैं गाजीपुर को लेकर के, एक काम बताइए जो आपने गाजीपुर में
कूड़े के पहाड़ को कम करने में सहयोग के रूप में किया हो। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि ट्रॉमल रोज दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जहांगीरपुरी को लेकर के भी, भलसवा को लेकर के भी और गाजीपुर को लेकर के भी, कि ट्रॉमल में भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रॉमल तो जी 18 लाख का तो कुल ही आता है, उसका 17 लाख किराया दे देते हैं। वो किराया ट्रॉमल का नहीं दिया जाता। ट्रॉमल तो हमें भी मालूम है 18 लाख का आता है। उस ट्रॉमल को चलाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। एक ट्रॉमल के बैकअप के लिए 2 ट्रक चाहिए होते हैं। उस ट्रॉमर को चलाने के लिए और ट्रक को चलाने के लिए टोटल एक शिफ्ट में, मेरे महापौर यहां बैठे हैं, एक ट्रॉमल सेट को चलाने के लिए 8 कर्मचारी लगते हैं, तब एक ट्रॉमल सेट एक शिफ्ट में काम करता है और वो 24 घंटे काम करते हैं। तो कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों की सैलरीज और वेजेस हैं? आरोप लगाना बहुत आसान है। जैसा हमारे तीनों नेताओं ने कहा, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, ले लेना दिल्ली सरकार उनकी सफाई अपने ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली में चांदनी चौक भी जाते होंगे। 1.25 किलोमीटर की सड़क है लाल किले से और फतेहपुरी तक, जिसका रखरखाव और सफाई दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर ली है। एक सैंपल सड़क है जिसकी सफाई दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर ली है, और कहने को वहां एक शिफ्ट में 24 कर्मचारी काम करते हैं। और मैं चांदनी चौक से आता हूं, मेरे मेयर साहब अक्सर राजा इकबाल जी चांदनी चौक में विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं और आप लोग भी जाते होंगे। क्या आप चांदनी चौक की सफाई से संतुष्ट हैं? मैं तो कम से कम नहीं हूं। वहां के व्यापारिक और नागरिक संगठन नहीं है। मेन रोड पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगते हैं। वो जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पौधे लगाए गए थे, आज वो कूड़े के मिनी ढलाव में तब्दील हो गए हैं। वहां कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। कहना बहुत आसान है। मेरा आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से ये अनुरोध है कि अपने नेताओं को झूठ बोलने से रोकें। और पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि अगर उन्हें ईडीएमसी या किसी भी एमसीडी से कोई विशेष परेशानी है तो आइए आतिशी जी, आइए दुर्गेश पाठक जी, हम आपसे सार्वजनिक बहस करने को तैयार हैं।